हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका अल्कोहल से हम कैसे एल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल। तो यहाँ पे जब भी हम अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो कुछ रिएजेंट यूज़ करते हैं, तब जाके जो है एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। किससे? अल्कोहल से। अल्कोहल को आप जनरल वे में ROH लिख सकते हो। ठीक है, तो रिएजेंट हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो 4 होंगे। पहला है कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जिसको हम लुकास रिजेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लुकास रिजेंट। नेक्स्ट है PCl5, PCl3, फिर SOCl2, जिसको हम थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। ओके, तो इसके थ्रू जो है हम निकालेंगे किस तरह से जो है एल्काइल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट है कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लुकास रिएजेंट। इसको बोला जाता है लुकास रिएजेंट। अगर आपको ये पूरा ना लिखना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल ले लिया प्लस HCl कंसनट्रेटेड फॉर्म में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एरो पे लिखा जाएगा। क्या बनाएगा? RCl प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमेशा ये याद रखना कि बाई प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है ये केमिकल रिएक्शंस पूछी जाती हैं। तो क्यों? क्योंकि ये तो सबको पता है कि अल्काइल हैलाइड बनना है, बट बाई प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं सभी रिएक्शंस में। तो हमेशा याद रखना कि बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है इसमें भी। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो हम ना मैकेनिज्म से प्रोडक्ट नहीं बनाते, प्रोडक्ट्स देख के मैकेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनता है या प्रोडक्ट के बाद मैकेनिज्म हम डिफाइन करते हैं, तो हम प्रोडक्ट के बाद मैकेनिज्म डिफाइन करते हैं। ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये साइंटिस्ट की थ्योरी है। ठीक है, साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि जब हम प्रोडक्ट बन जाता है कोई, तब हम अपना अनुमान लगाते हैं कि उसका मैकेनिज्म इस तरह का रहा होगा, इसीलिए इस तरह का प्रोडक्ट बना। ओके, तो मैकेनिज्म है, रिएक्शन हो रही है ROH जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब जिंक जो है डी ब्लॉक एलिमेंट से आता है, तो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उनको लेने की कोशिश करेगा। जब उन क्योंकि ये क्या करेगा, वहां से ऑक्सीजन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा जिंक को। तो अगर वो डोनेट कर रहा है, ऐसी इनको जरूरत नहीं है, ये भी फुल है ये भी फुल है, बट ये डोनेट करेगा और जिंक जो है माइनस साइन आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से फिर क्या होगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा। तो ये इसको हटाने के लिए क्या करता है? यहाँ से R के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनको खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ। ओके, जब इनको अपनी तरफ खींच लेगा तो ये R एज अ पॉजिटिव निकल आएगा। R जो है यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, फिनाइल सारे ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, R पॉजिटिव प्लस जिंक क्लोराइड OH साथ में लग गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये जो बना ना यहाँ पे, ये कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना। और आपको पता होगा SN1 रिएक्शंस में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुई? SN1 रिएक्शन हुई। ओके, फिर जो यहाँ से क्लोरीन निकला था, क्लोरीन नेगेटिव कहाँ से निकला था? HCl से क्लोरीन नेगेटिव आएगा। ओके, और वो क्या करेगा? अब जो है यहाँ पे दो तरह से रिएक्शन होगी। जो HCl से Cl होगा वो R के साथ जुड़ जाएगा, और जो H पॉजिटिव होगा वो यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो R पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव जुड़ रहा है, अल्काइल हैलाइड बना रहा है। और जिंक क्लोराइड OH के साथ H पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन बन रही है जिंक क्लोराइड प्लस H2O। ओके, जिंक क्लोराइड एज इट इज एनहाइड्रस निकल गया और प्लस H2O वाटर विन मिल गया। तो यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड बनता है वो रेसमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर। अब ये रेसमिक मिक्सचर क्या हुआ?
तो उसके बारे में भी बताती हूँ कि क्या होता है रेसमिक मिक्सचर। R को मान लो यहाँ पे CH3 पॉजिटिव है, मान के चल रहे हैं कि ये जो R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन है वो CH3 पॉजिटिव है। तो इसकी अगर आप ज्योमेट्री देखो तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। ओके, C और H जो हैं वो एक ही प्लेन पे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो अगर ये यहाँ पे C है और यहाँ पे H है, तो ये इसी तरह एक प्लेन पे है, और बाकी के जो 2 H है वो यहाँ से इस तरह से लगे हैं। ओके, इस तरह से और इस तरह से, नीचे वाली साइड से इस तरह से और इस तरह से जुड़े हैं। तो ये CH क्या है, प्लेनर। तो इसके जो ऑर्बिटल है ना वो क्या है, ऊपर की साइड भी है और नीचे की साइड भी है। C पे ये जो खाली ऑर्बिटल है ये ऊपर वाली साइड पे भी है और नेगेटिव नीचे वाली साइड पे भी है। तो ये जो Cl नेगेटिव होगा वो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। तो अगर एक जगह से अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा, और एक जगह से नीचे से अटैक कर देगा तो रिटेंशन हो जाएगी। अब ये इन्वर्जन और रिटेंशन क्या हुआ, प्लेनर स्पीसी है, ठीक है। तो उसके बारे में बताती हूँ कि इन्वर्जन रिटेंशन क्या हुआ। मान लो आपको कायरल कार्बन दे दिया। कायरल कार्बन कौन सा होता है, ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, सेम नहीं, चारों के चारों ग्रुप जो हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो उसके जो 4 के 4 ग्रुप जिनके साथ उसने बॉन्ड बनाया वो सारे के सारे डिफरेंट है। C हैविंग 4 डिफरेंट वैलेंसीज। ओके, मतलब कायरल कार्बन उसको बोलेंगे जिस कार्बन पे चारों के चारों ग्रुप क्या होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ओके, अगर Cl इसी पोजीशन पे लगता है तो उससे रिटेंशन होगी। अगर ये रोटेट कर जाता है तो इन्वर्जन हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर ये इस तरफ फिनाइल ग्रुप इस तरफ आ गया और Cl इस तरफ चला गया तो मतलब इन्वर्जन होगी। पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। ओके, पहले इस तरह से था इसका स्ट्रक्चर, अब इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये रिटेंशन मतलब वही पोजीशन रही, और इन्वर्जन मतलब वो रोटेट कर गया। ओके, तो ये किस में होगा, कायरल कार्बन में। तो रेसमिक मिक्सचर किसको बोलेंगे, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों दे जब। ओके, जब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों दे तो उसको रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। और रेसमिक मिक्सचर जो है हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट नहीं करता, इसलिए इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। अब ये जो रेट है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। रेट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। ये देखो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो आपको पता हो अगर, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस तरह से वेरी करती है, ये देख लो। यहाँ पे ये कैसा अल्कोहल है, टर्शरी। क्यों, क्योंकि जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये टर्शरी है। यहाँ पे सेकेंडरी है और यहाँ पे प्राइमरी है। तो आपको पता है कार्बोकेटाइन इसी को रिलीज करके बनेगा ना। तो टर्शरी जो होते हैं कार्बोकेटाइंस या अल्कोहल क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी जो है प्राइमरी से ज्यादा। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि कौन जो है लुकास रिएजेंट से फास्टली रिएक्ट करेगा, तो आप क्या बताओगे, कौन करेगा। ऑब्वियसली जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है वही रिएक्ट करेगा फास्टली, वही स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, वही जो है स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, वो ऑब्वियसली वही करेगा। तो हम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि विच विल रिएक्ट टू लुकास रिएजेंट फास्टली, और आपको वहां पर बता दी हो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ओके, अल्कोहल दिए हो या कार्बोकेटाइन दिए हो, तो आप क्या करोगे, जो मोस्ट स्टेबल होगा उस पे टिक लगाओगे। ओके, फिर इस लुकास रिएजेंट से हमें एक टेस्ट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम लुकास टेस्ट। ओके, इसमें क्या होता है, जब ROH जो है लुकास रिएजेंट के साथ
ट्रीट किया जाता है तो अल्काइल हैलाइड जो बनता है वो वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट्स तो दे देता है, बट अब हमें बताएगा क्या कि क्या बना हमारे पास, किस तरह का बना। तो इसको ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन करते हैं हम तो उससे पता चल जाता है हमें कि क्या बना और क्या नहीं। अगर तो वाइट प्रेसिपिटेट्स जो है इमीडिएटली बन जाए लुकास रिएजेंट से तो मतलब वो क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स 5 से 10 मिनट के बाद बने तो वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर पीपीटी जो है रूम टेम्परेचर पे ना बने, नो वाइट पीपीटी एट रूम टेम्परेचर, तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। बट इनके जो हैं अगर इनको हम हीट करते हैं फिर तो वाइट पीपीटी आ जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन जो है पॉजिटिव टेस्ट देता है, पॉजिटिव लुकास टेस्ट देता है और कौन नहीं, तो वो ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे पूछ रहा है, तो वहां पे मेंशन किया होगा अगर हीट का होगा। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन टू ओल, जिसको हम कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एंड इथेनॉल। ओके, इन दोनों का जो है ऐसा टेस्ट बताना है जो इनको डिस्टिंग्विश कर सके। तो आप पहले स्ट्रक्चर बना लो, जैसे प्रोपेन टू ओल CH3OH CH3, ओके, और यहाँ पे इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लो। तो ये क्या है, सेकेंडरी है और ये क्या है, प्राइमरी है। तो ऑब्वियसली हमें जो है किस तरह का हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, लुकास रिएजेंट से हम इसको ट्रीट करेंगे। सेकेंडरी कैसे देंगे, वाइट प्रेसिपिटेट्स आफ्टर 5 to 10 मिनट, और इथेनॉल जो है आपको नो वाइट पीपीटी देगा, मतलब पीपीटी बनेंगे ही नहीं रूम टेम्परेचर पे। ओके, तो आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना तो ये मत लिखने लग जाना कि इसकी इक्वेशन बना के लुकास रिएजेंट और वहां पे प्रोडक्ट निकाल दिया। नो, दैट्स द रॉन्ग आंसर। आपको जो है यहाँ पे बताना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन बतानी पड़ेगी कि क्या ऑब्जर्व होगा, तभी उसको डिफ्रेंशिएट कर देगा। ठीक है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि अगर वाइट पीपीटी हमें 5 से 10 मिनट के बाद मिले तो वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर यहाँ पे इथेनॉल में जो है हमें वाइट पीपीटी नहीं मिले तो वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, जैसे कि ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव लुकास टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी है ना, एक कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है। ये कैसा है, जिसके साथ OH है वो 2 कार्बन, ये सेकेंडरी है ना। अब ये कैसा है, ये भी प्राइमरी है, और ये कैसा है, ये टर्शरी है। तो हमें कौन कौन से देंगे, B और D। बट है तो ये प्राइमरी, बट ये भी पॉजिटिव लुकास टेस्ट दे देता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है रेजोनेंस होती है, कार्बोकेटाइन जब बनता है तो वो रेजोनेट कर जाता है और हमारे पास जो है इस तरह से पोजीशन रेजोनेट होती है। ओके, जब ये पोजीशन रेजोनेट होती है तो हमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाती है, रेजोनेंस जो है स्टेबलाइज कर देता है। जब रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा अगर, तो ऑब्वियसली हमें जो है लुकास रिएजेंट मिल जाएगा जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो ये भी जो है क्या दे देगा, हमें पॉजिटिव लुकास टेस्ट देगा। ओके, अब बात करते हैं PCl5 की। PCl5 जो है आपको गैसियस और सॉलिड 2 फेज में मिलता है। ओके, हम दोनों की बात करेंगे। यहाँ पे देखो, अल्कोहल प्लस PCl5 गिव राइज टू RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बाई प्रोडक्ट है, हमेशा याद रखना इनको। ये जनरल इक्वेशन है। और यहाँ पे अगर हम इथेनॉल ले रहे हैं PCl5 में तो CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। ये क्या, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि OH क्या है, नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव लविंग स्पीसीज है। उसी तरह से Cl क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव लविंग स्पीसीज है। मतलब अगर पॉजिटिव लविंग स्पीसीज है तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, न्यूक्लियस पे, तो मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। एक न्यूक्लियोफिलिक
एटम जो है रिप्लेस हो रहा है किस दूसरे न्यूक्लियोफिलिक एटम से। ओके, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मैकेनिज्म की बात करें, ROH ऑक्सीजन पे दो जो है इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। फॉस्फोरस का डायग्राम देखो आप, PCl5 का, Cl। ओके, फिर ये जो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे इस फॉस्फोरस पे अटैक करने की कोशिश करेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? जब भी चाहे जितना मर्जी स्टेबल कंपाउंड होगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर जब दिख जाते हैं ना, तो उनकी जो है स्टेबिलिटी हिल जाती है। ठीक है, हिल जाती है मतलब वो डिस्टेबलाइज होने लग जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, कोशिश करता है अपने इलेक्ट्रॉन को तो ले लेता है, साथ में इसके इलेक्ट्रॉन को भी लेके यहाँ से निकल जाता है Cl नेगेटिव, एज अ Cl नेगेटिव। अब ये जो Cl नेगेटिव निकला तो ये O क्या करेगा, इसके साथ अटैच कर जाएगा। कैसे, ऐसे ROH PCl, एक Cl निकल गया, बच गए कितने, 1 2 3 4 Cl। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज? अब ज्यादा दानवीरकरण बनोगे तो खुद का घर भी तो कंगाल हो जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर लूज कर दिया। ओके, अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लूज किया तो ये अपने इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा। अभी अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को या एटम्स को देखेगा कि कौन मुझे इजीली दे देगा। अब यहाँ पे देखो HCl बन रहा है, तो ऑब्वियसली हम HCl बना सकते हैं यहाँ से। कैसे, Cl नेगेटिव रिलीज हो चुका है, ये जो H है ये क्या करेगा, एज अ H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा और अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी को दे देगा, और इस पे जो है फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे इस तरह से, RO दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, P Cl अब प्लस HCl हमें यहाँ से मिल गया। अब ये जो फिर से इस पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए तो ये क्या करेगा, फिर से इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से एक और Cl जो है निकल जाता है। ठीक है, Cl निकल जाता है एज ए नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव निकला तो है ये एक स्टेप की रिएक्शन, बट मैं बता आपको 2 स्टेप में रही हूँ। ठीक है, जैसे ये यहीं पे हो जाता है, अगर यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, बट मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ कैसे होता है। R ऑक्सीजन, ये Cl नेगेटिव निकल गया बट ये रहता है यहीं पे है, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे फिर से। तो ये जो R से जो है ना अपने इनके इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की कोशिश करेगा और अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा। जब ये इसको खींच लेगा तो क्या बनेगा, ये Cl नेगेटिव जो है इसके इसी में जो इसको जो है अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि ये R पॉजिटिव बन जाएगा अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसने अपना यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया और Cl नेगेटिव ने R पॉजिटिव के साथ जुड़ के RCl बना दिया और POCl3 बना दिया। गैसीय स्टेट है, कार्बोकेटाइन नहीं बना, SNI मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है, SNI। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल अटैक हो रहा है। ठीक है, ये देखो Cl नेगेटिव कहाँ था, इसी मॉलिक्यूल से निकला और इसी पे ही अटैक कर दिया। ये ऐसे एक ही स्टेप की रिएक्शन है, मैंने 2 स्टेप में बताई है बट एक ही स्टेप की रिएक्शन है, इसलिए बोल रहे हैं विद इन मॉलिक्यूल अटैक हुआ। तो इसमें क्या होगी, RCl की रिटेंशन हो जाती है। जब भी विद इन मॉलिक्यूल अटैक हो तो जो एल्काइल हैलाइड बनता है उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो रिटेंशन होती है। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए, SNI मैकेनिज्म है, विद इन द मॉलिक्यूल अटैक हो रहा है, रिटेंशन हो जा रही है। ओके, मतलब जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे दूसरा Cl लग जाएगा। ये तो बात की हमने गैसियस फेज के लिए, गैसियस फेज में SNI मैकेनिज्म फॉलो हुआ। अब सॉलिड फेज की बात करते हैं। सॉलिड फेज में जो है PCl5 वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। और ये जो PCl6 नेगेटिव है ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, PCl5 प्लस Cl नेगेटिव। अब इसका यूज कहाँ पे होगा वो ये इस मैकेनिज्म में पता चलेगा। प्रोडक्ट सेम बनेंगे बट स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होती है।
सॉलिड और गैसियस फेज में, कि सिर्फ किसमें, PCl5 के केस में। तो यहाँ पे देखो, अगर ROH अल्कोहल PCl4 पॉजिटिव, हम पहले ये ले रहे हैं, ठीक है, PCl4 पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कोशिश करेगा और इस पे जो है क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को निकालने के लिए ये H से जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्यों, क्योंकि हमने प्रोडक्ट में देखा था रिएक्शन में HCl प्रेजेंट है। ओके, तो H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया। अब ये H पॉजिटिव निकला तो इस पे जो है फिर से डबल पेयर आ गए इलेक्ट्रॉन के। अब जब डबल पेयर आए तो ये क्लोरीन क्या करेगा, निकलने की कोशिश करेगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर फास्फोरस को दे रहा है। जब ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा तो इस H पॉजिटिव के साथ जो है ये रिएक्ट करके HCl निकाल देगा इस पोजीशन में, तो HCl हमें मिल गया। ओके, फिर बात करते हैं कि ये जो यहाँ पे एक ही Cl लगेगा। अब ये जो RO फिर से अब इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, तो फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब ये इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए R से जो है क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब ये जो PCl6 था वो यहाँ पे यूज करेंगे, इसका Cl नेगेटिव क्या, इस पे बैक अटैक करेगा, पीछे से बैकवर्ड अटैक होगा, या फ्रॉम आउटसाइड, मतलब हम नया प्रोडक्ट डाल रहे हैं, कोई नया मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, इसलिए वो अटैक कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम आउटसाइड हो रहा है, PCl6 माइनस Cl नेगेटिव। ओके, ये बैकवर्ड अटैक करेगा और RCl बना देगा, एल्काइल हैलाइड बना देगा विद POCl3। ओके, तो इसमें जो है जब भी बैकवर्ड अटैक हो या फ्रॉम आउटसाइड अटैक हो, तो जो एल्काइल हैलाइड बनेगा वो क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ओके, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब मैं फिर से वही एग्जांपल ले रही हूँ या वही कंपाउंड ले रही हूँ। PCl5 है गैसियस फेज में, PCl5 है सॉलिड फेज में। गैसियस फेज में है, रिटेंशन होगी, विद बाई प्रोडक्ट क्या होंगे, POCl3 प्लस HCl। उसी तरह से अगर सॉलिड फेज है तो इन्वर्जन हो जाएगी, ये मॉलिक्यूल इस तरह से इन्वर्ट कर जाएगा और Cl इस साइड पे लगेगा, POCl3 प्लस HCl। ओके, क्या बना, HCl। कायरल कार्बन पे ही होगा ऐसा, बाकी किसी पे नहीं होगा। बाकी तो प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है, आपको क्या पता चल रहा है कि इन्वर्जन हो रही है या रिटेंशन हो रही है, बस लिखना होता है इन्वर्जन हो जाएगी अगर जनरल फॉर्म में पूछा जाए आपसे। अगर आपसे प्रॉब्लम तब आती है जब आपको कायरल कार्बन दे दिया हो, साथ में सिर्फ यहाँ पे ये लिखे होंगे रिएक्शन में कि ये यूज करने हैं आपने रिएजेंट, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बना के बताओ, तब आपको डिफाइन करना पड़ता है, या तब आपको पता होना चाहिए कि PCl5 गैसियस फेज में है या सॉलिड फेज में। जब गैसियस में है तो रिटेंशन होगी और सॉलिड फेज में है तो इन्वर्जन हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो, मिथेनॉल इथेनॉल है प्लस PCl5। जब भी आपको सीधे डायरेक्ट PCl5 लिखा हो तो आपने हमेशा मान के चलना है कि गैसियस फेज है। ओके, प्रायोरिटी किसको देनी है, गैसियस फेज को। जब भी वो सॉलिड यूज करना होगा ना तो उसने मेंशन किया होगा कि सॉलिड फॉर्म में। ओके, तो अब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब देखो ये कायरल कार्बन है नहीं, तो आप चाहे इन्वर्टेड लिखो या चाहे रिटेंशन लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, सेम ही बनेगा। बट ये जो जैसे PCl5 यूज हुआ उसी तरह से PBr5 या PI5 हम यूज नहीं कर सकते। इनके लिए ये प्रोडक्ट फॉर्म, इस तरह के प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, अगर आपको दे दिया जाए रिएक्शन में PBr5 या PI5 तो आप बोलोगे इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, फिर थर्ड है रिएजेंट है आपका PCl3। अल्कोहल लिया PCl3, RCl तो बनेगा बट यहाँ पे बाई प्रोडक्ट देखो अब डिफरेंट आ गया, H3PO3 बन रहा है, उसमें क्या बन रहा था POCl3 प्लस HCl, यहाँ पे क्या बन रहा है H3PO3। ओके,
जैसे यहाँ पे C2H5OH प्लस PCl3, तो C2H5Cl प्लस H3PO3 बनेगा। अब इसको बैलेंस करना है तो आप क्या करोगे, 3 लगा दोगे यहाँ पे और बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ओके, क्यों? Cl को आपने 3 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि Cl यहाँ पे जुड़ा है तो आप 3 लगाओगे। अब C2H5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे भी 3 लगा दोगे, तो OH ऑटोमेटिकली आपका 3 वहां पे पहले से ही हो रखा है। ओके, तो हमेशा बाई प्रोडक्ट का यह ध्यान रखना है कि क्या बाई प्रोडक्ट बन रहा है, मैकेनिज्म क्या फॉलो हो रहा है, हमें इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म लिख रहे हैं। अब ये 3 क्यों हो रहा है यूज, इसका भी आपको रीजन मिल जाएगा इस मैकेनिज्म में। ओके, जैसे अल्कोहल है वो सेम ही कहानी है, PCl3 है अब यहाँ पे। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ से। अब ये क्या करेगा, H से ना लेके इलेक्ट्रॉन R से लेगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट में HCl तो चाहिए ही नहीं, H3PO3 चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो Cl नेगेटिव निकला होगा ये बैकवर्ड अटैक करेगा। ठीक है, अगर बैकवर्ड अटैक करेगा तो SN2 मैकेनिज्म होगा। बैकवर्ड अटैक कर दिया, क्या बना, RCl प्लस PClClOH। हमें क्या चाहिए, H3PO3। इन्वर्जन होगी इसकी, बैकवर्ड अटैक किया है ना। फिर अब ये जो PCl2OH है ये फिर से जो है नेक्स्ट ROH के साथ रिएक्ट करेगा। 3 ROH लेने हैं ना हमने, अल्कोहल 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं अल्कोहल के। अब ये फिर से वही कहानी रिपीट करेगा, Cl निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा और फिर से ये R से ले लेगा अपने इलेक्ट्रॉन, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, और Cl नेगेटिव जो है बैक अटैक करेगा। ओके, Cl नेगेटिव बैक अटैक करेगा। अब यहाँ पे POH 2 आ जाएंगे और एक Cl बचेगा प्लस RCl। फिर से जो है सेम कहानी रिपीट होगी और ये जो एक Cl बचा होगा वो भी रिमूव हो जाएगा और हमें लास्ट में मिल जाएगा H3PO3 ओके RCl। यहाँ पे हमेशा याद रखना है PCl3 में क्या होगी, इन्वर्जन होगी। क्यों? क्योंकि जो है बैक अटैक हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। ओके, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। इसका प्रोडक्ट अगर आप देखो, ये जो H3PO3 है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। वो मैंने ऐसे बनाया हुआ था ताकि आपको प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो, बट मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, P डबल बॉन्ड O OH H OH। ओके, अब इसमें जो है PBr3 और अब Pi3 अगर दिया होगा ना तो वो भी क्या सेम प्रोडक्ट बना देगा। तो PBr3 एक्ट करेगा, प्रेजेंट कैसे, एग्जिस्ट कैसे करेगा, P प्लस Br2 और Pi3 P प्लस I2। इन सीटू प्रिपरेशन होती है इनकी। इन सीटू मतलब जब रिएक्शन हो रही है ना उसी कंडीशन पे इमीडिएटली जो है लैब में प्रिपेयर करते हो आप इनिशियली। ओके, उस रिएक्शन के बीच में आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, इसको और डालना पड़ता है, तभी मतलब हमें ताज़ा चाहिए होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे देखो अगर इथेनॉल ले लिया अगर 3, PBr2 कैसे एग्जिस्ट करेगा, P प्लस Br2, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बना देगा, इथाइल ब्रोमाइड। ओके, या जिसको हम ब्रोमो इथेन भी बोल सकते हैं, H3PO3। सेम प्रोडक्ट निकलेगा, बस डिफरेंस क्या होगा, Br का जो यूज हुआ है। बट PCl5 में ऐसा नहीं होता था, PBr5 और Pi5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट PBr3 और Pi3 क्या करता है, एग्जिस्ट कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है लास्ट जो आपका है रिएजेंट, वो है SOCl2। इसको हम डार्जन्स मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्जन्स मेथड। बेस्ट मेथड है। क्यों है ये बेस्ट मेथड, क्योंकि जो इसके बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना वो सारे गैसियस होते हैं। अगर गैसियस होते हैं तो उनको हम एस्केप करा के जो है सिर्फ एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ROH SOCl2, तो Cl एक यहाँ से यहाँ पे अटैच कर जाएगा
और SO ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, SO2 प्लस HCl भी निकल जाएगा, H और Cl। ओके, तो ये जो SO2 और HCl है ये गैसियस फॉर्म में निकलेंगे और इनको हमें एस्केप करा के सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा फिर एल्काइल हैलाइड। इसलिए इसको बेस्ट मेथड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैसियस होते हैं। मैकेनिज्म देख लो इसका, सेम मैकेनिज्म चल रहा है, ROHCl। अब SOCl का स्ट्रक्चर क्या है, SOCl2 का ऑक्सीजन जो है O डबल बॉन्ड Cl। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, अपने डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड को जो है शिफ्ट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज ले लेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर की या इलेक्ट्रॉन पेयर की प्रेजेंस में जो है पाई बॉन्ड जो है उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो ये अपने बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा और ये जो लोन पेयर है वो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इस पे नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, तो इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ROHSO नेगेटिव Cl। अब ये जो क्या है नेगेटिव है, ये अपने बॉन्ड फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर से दे देगा। तो अगर ये यहाँ पे दे देगा तो ये Cl क्या करेगा, निकल जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है ये इस पॉजिटिव चार्ज को जो है खत्म करने के लिए जो है यहाँ हाइड्रोजन से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट में HCl भी बनाना है, तो H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा यहाँ से Cl, और ये एक ही स्टेप में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इस तरह से होती है ये प्रोसेस, एक ही स्टेप में। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, HCl मिल जाएगा, और जब ये HCl मिल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ROS डबल बॉन्ड OCl। ओके, जब ये ROS डबल बॉन्ड OCl जब बचा तो यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। अब ये फिर से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है यहाँ पे दे देगा और ऑक्सीजन क्या ले लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर से वापस ले लेगा और माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। ओके, अब ये माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये क्या करेगा, R से लेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ से R पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा और ये जो नेगेटिव है ये फिर से अपने बॉन्ड देने की कोशिश करेगा और Cl, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा RCl प्लस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O SO2। रिटेंशन हो रही है, विद इन द मॉलिक्यूल बन रहा है। ओके, विद इन द मॉलिक्यूल अटैक हो रहा है, इसलिए रिटेंशन हो रही है। SNI मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। ओके, तो ये थे आपके अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक बचेगा आपका नेक्स्ट मेथड, फिर उसके बाद ये खत्म है। ओके, थैंक यू।